सपोज आपको पहला बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा आपका बहुत जल्दी हो गया और आपने एमटीबी करवाने के लिए दवाई खा ली या फिर आपने सफाई करवा ली, तो नेचुरल प्रेगनेंसी होनी ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आजकल बहुत ट्रेंड है कि शादी से पहले समूह करते हैं बच्चे और एमटीबी करा लेते हैं या फिर कोई दवाई खा लेते हैं ताकि गर्भपात करवा सके, और इन सब चीजों से ये यूट्रस जो है ये भी डैमेज हो जाती है और ट्यूब्स भी डैमेज हो जाती हैं। एक ऐसा टेस्ट जो 80% लेडीज को नहीं पता है, और कई बार तो उनके जो डॉक्टर होते हैं वो भी उनको नहीं बताते हैं इस टेस्ट के बारे में, और वो एक डॉक्टर से लेकर दूसरे डॉक्टर तक घूमते रहते हैं ताकि उनको प्रेगनेंसी हो जाए। कैसे आप उससे बच सकते हैं और किन किन को ये टेस्ट कराना चाहिए और ये टेस्ट कैसे होता है और कहाँ पे आप करवा सकते हैं। मेरे पास कई बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो 10-10 साल हो जाते हैं, उनका सिर्फ अल्ट्रासाउंड हो रहा है बारी बारी, लेकिन उनका वो टेस्ट नहीं होता जो कि सबसे जरूरी टेस्ट है। अगर मैं कहूँ हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपके पीरियड्स ठीक आते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है और फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये टेस्ट आप अवश्य कराएं, बिकॉज इसी टेस्ट से पता चलेगा कि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, होनी है तो किस तरीके से होनी है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब टेस्ट या HSG, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, जिसमें नीचे से दवाई डालकर एक्सरे खींचते हैं। इसको बोलते हैं ट्यूब टेस्ट या HSG। HSG एक तरह का टेस्ट है जिसमें पेशेंट को पेन हो सकती है, लेकिन बहुत सेंटर्स ऐसे हैं जहां ये बिल्कुल पेनलेस होता है। जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सालों से मैं हमेशा पेनलेस HSG होती है, बिल्कुल सुई जितना भी पेन नहीं होता। और ये टेस्ट कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है लेडी को और आप ये टेस्ट करवा लेती हैं तो ये इन्फेक्शन आपकी फैल जाएगी। मेरे पास एक ऐसी पेशेंट आई जिसके 3 IVF फेल हो चुके थे और उसका ट्यूब टेस्ट नहीं हुआ था। उनको सीधा डायरेक्टली उनके हस्बैंड का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा कि सीधा IVF करेंगे, लेकिन जब 3 IVF फेल हो गए तो पेशेंट चक्कर काट कर मेरे पास पहुंची। जब मैंने उसकी HSG करी तो मुझे ये पता चला कि जो उसकी बच्चेदानी की जो शेप है, जो जगह है, वो बहुत कम है। मैं कितनी भी कोशिश कर लेती IVF करके तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो इसलिए जैसे ही मैंने उसका वो इलाज किया तो उसको प्रेगनेंसी हो गई। ट्यूब टेस्ट में एक दवाई जिसको हम डाई बोलते हैं, यूरोग्राफिन डाई 76%, यहाँ नीचे से एक डाई डाली जाती है। डाई ट्यूब्स में जाती है, अगर ट्यूब्स खुली हैं तो वो पेट में खुलती हैं डाई, और एक्सरे खींचे जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ट्यूब्स खुली हैं या बंद। ट्यूब टेस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि जो वीर्य होता है वो स्पर्म यहाँ रह जाते हैं वजाइना में, वो यहाँ से चल के ट्यूब के अंदर घुसते हैं। ये जो ट्यूब का मुंह होता है जिसको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं, वो अंडा उठाता है और बच्चा यहाँ ट्यूब के अंदर बनता है। अगर ये ट्यूब किसी भी लेवल पे खराब है, बंद है या इस रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि स्पर्म और अंडा आपस में नहीं मिलेंगे। एक तो हमें ट्यूब पता चल जाती है खुली है कि बंद है, दूसरा हमें ये पता चल जाता है कि आपकी जो यूट्रस का रास्ता है वो ठीक है या नहीं ठीक। कई बार रसौली होती है, जाला होता है, अंदर पॉलिप होता है, या बच्चेदानी चिपकी हुई होती है, या कोई पुरानी टीबी की इन्फेक्शन होती है, वो सब ट्यूब टेस्ट से पता चल जाता है। ट्यूब टेस्ट का एक और बेनिफिट होता है कि जो छोटा मोटा ब्लॉक होता है वो ट्यूब टेस्ट से हम खोल सकते हैं, और पेशेंट की जैसे ट्यूब की सफाई हो जाती है या कोई म्यूकस प्लग होता है, कई बार सिक्रीशन वहां पे फंस जाती हैं तो स्पर्म और अंडा आपस में मिल नहीं पाते। जब वो साफ होती हैं और रास्ता पूरा साफ हो जाता है तो प्रेगनेंसी अपने आप हो जाती है। ट्यूब टेस्ट से हमें ये भी पता चल जाता है कि बच्चेदानी का साइज क्या है, बच्चेदानी की शेप कैसी है। कई बार जो शेप और साइज इस तरीके से होता है जिसमें बच्चा नहीं होता, और दूसरी बात है बारी बारी गर्भपात होने का भी रिस्क रहता है। अब ट्यूब टेस्ट करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जिसमें डाई डाल के एक्सरे खींचते हैं, ये द बेस्ट तरीका है। कई बार लोग अल्ट्रासाउंड से अकेला नीचे से चेक कर लेते हैं कि ट्यूब खुली है या बंद है, पर इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमें ये नहीं समझ आता कि ट्यूब का जो साइज है वो खुला है, बंद है, क्योंकि बीमारी की वजह से कई बार जिस साइज की ट्यूब होनी चाहिए उस साइज की नहीं होती, और कई बार वो चिपकी हुई होती है तो वो भी नहीं पता चलता। इसके अलावा एक और टेस्ट है जिसमें हम HSG नहीं करते, लेकिन डायरेक्टली लोग लैप्रोस्कोपी करवाते हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्यूब की जो अंदर की लाइनिंग है, ट्यूब के अंदर एक ब्रश टाइप चीज होती है जो अंडे को आगे धकेलती है और स्पर्म को भी धकेलती है, तो दोनों चीजें आपस में मिलती हैं। वो जो ब्रश बॉर्डर होता है कई बार वो डैमेज्ड होता है, वो सिर्फ ट्यूब टेस्ट से पता चलता है, लैप्रोस्कोपी से नहीं पता चलता। कई बार क्या होता है कि ट्यूबें HSG में बंद आती हैं, लेकिन कंफर्मेटरी जो टेस्ट रहता है वो लैप्रोस्कोपी है, और ये भी डिसाइड हो जाता है ट्यूब टेस्ट से कि हमें IVF करना पड़ेगा या हम एक ऑपरेशन करके इन ट्यूब्स को हम ठीक कर सकते हैं। किसको ट्यूब टेस्ट करवाना चाहिए? अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो, और 1 साल हो गया आप लोगों को बिना कॉन्ट्रासेप्टिव के ट्राई करते हुए, आपके पीरियड्स नॉर्मल है, हस्बैंड का टेस्ट नॉर्मल है, तो आपको हर हाल में ये ट्यूब टेस्ट कराना चाहिए। ट्यूब टेस्ट करवाए बगैर आपको IUI नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर ट्यूब बंद है तो IUI करवाने का आपको कोई बेनिफिट नहीं है, आपके पैसे
बेकार हो जाते हैं। इसके अलावा ट्यूब टेस्ट उनको जरूर कराना चाहिए जिनको कभी ना कभी इन्फेक्शन हुई है, या तो यूरिन में इन्फेक्शन हुई है या बैक एक हुई है, कभी बच्चा 2 महीने वाला खराब हो रहा है, या फिर धड़कन नहीं आ रही है, या फिर बच्चा चौथे 5वें महीने में निकल जाता है। अगर आपके पास पहले संतान है और अब संतान नहीं हो रही, तब भी आपको ट्यूब टेस्ट करवाना है। और उसके बाद अगर आपको ब्लड में कहीं पे भी इन्फेक्शन है, या टीबी की कोई भी इन्फेक्शन है, या घर में किसी को टीबी है और आपको निसंतानता की प्रॉब्लम है, तो आपको ट्यूब्स अपनी जरूर चेक करवानी चाहिए। होना ये चाहिए कि आप जहां पे भी करवाएं उन्हें पेनलेस करवाने की अपनी रिक्वेस्ट करें। अगर आप निसंतान हैं और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे कितने भी साल हो जाएं, आप चक्कर काट रहे हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सोनम सचदेवा, आप स्क्रीन पे लिखे नंबर पे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। और मेरे यहाँ पे डॉक्टर सोनम फर्टिलिटी सेंटर, डॉक्टर सोनम IVF पे ट्यूब टेस्ट बिल्कुल पेनलेस होता है, और कोई भी कारण हो निसंतानता का, उसके सारे कारणों का इलाज मेरी लेवल 2 क्लिनिक में होता है।